Hello, bachcho. So let's read the question. The question says, in a somatic cell cycle, the DNA replication takes place in the S phase. Second, a short interphase is followed by a long mitotic phase. Third, G2 phase follows the mitotic phase. And fourth, in G1 phase, DNA content is double the amount of DNA present in the original cell. So the key concept for this question is phases of the cell cycle. तो phases of the cell cycle में दो phases में divided है. First is the interphase. This is the longest phase of the cell cycle. And दूसरा होता है mitotic phase, जिसमें सेल जो है वो सिर्फ डिवाइड करता है. सो बेसिकली सेल साइकिल में जो पहला फेज होता है दैट इज द इंटरफेज एंड दूसरा फेज होता है माइटोटिक फेज. इंटरफेज में तीन और फेजेस होते हैं. सबसे पहला आता है G1 फेज और द ग्रोथ 1 फेज. G1 फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव and continues to grow. ऑर्गेनल्स का भी रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है. नेक्स्ट इज द एस फेज. एस फेज इज द सिंथेसिस फेज. दो चीजों की सिंथेसिस यहाँ पे होती है. फर्स्ट इज द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेकेंड इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन इसमें होता है. एस फेज के बाद आता है G2 फेज. G2 इज द ग्रोथ 2 फेज. ग्रोथ 2 फेज में द सेल synthesizes proteins required for mitosis एंड यहाँ पे कंटिन्यूड सेल ग्रोथ होता है. माइटोटिक फेज में दो और फेजेस होते हैं. उसमें आता है कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. सो कैरियोकाइनेसिस में चार और स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज. सो सेल साइकिल जो चलता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है G1 से लेके S से लेके G2 से लेके M, फिर वापस G1 स्टार्ट होता है और ये तीनों को मिला के बोला जाता है इंटरफेस. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज व्हिच इज ट्रू. सेकंड, अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज. नहीं, इंटरफेज जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है. थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है G2 फेज फॉलोज द माइटोटिक फेज. ये गलत है. G2 फेज माइटोटिक फेज को फॉलो नहीं करता. G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज होता है. एंड फोर्थ, G1 फेज में डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल. नहीं, ये भी गलत है. सिंस सिंथेसिस जो होता है वो डीएनए अमाउंट को डबल करता है. डीएनए अमाउंट जो डबल्ड होता है वो सिंथेसिस फेज में होता है, मतलब एस फेज में होता है. सो डीएनए अमाउंट जो डबल होगा वो होगा G2 फेज में, not in the G1 phase. So the final answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.